गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के बच्चे देखें, आज सवाल नंबर 15 आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट। ओके, एक दिया है, एक सीधा राजमार्ग, मतलब जिसे बोलते हैं एनएच, नेशनल हाईवे। राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी एक मीनार मान लेते हैं, कोई एक मीनार है, वो ज़मीन पे खड़ी हुई है, और इस मीनार की सीध में बिल्कुल एक राजमार्ग है, वो जाता है। मीनार के ये पाद बिंदु है, यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इसकी हाइट नहीं दे रखे हैं तो हम यहीं पे मान लेते हैं। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी उसके क्षैतिज से नीचे की ओर यहाँ पर 30 डिग्री पर कोई यहाँ पर एक कार है, सपोज दैट हम मान लेते हैं ये कार है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 30 है, तो ये उन्नयन कोण भी 30 हो जाएगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या होता है, मीनार के ये कार जो है मीनार के पाद की ओर चल रही है, मीनार की दिशा में चल रही है एक समान चाल से, यानी बिल्कुल फिक्स डायरेक्शन, फिक्स चाल है इसकी। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो यानी अभी तक 30 था, कार थोड़ा और आगे बढ़ जाती है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गई बी पॉइंट पे। अब यहाँ से इसका अवनमन कोण 60 हो गया, यानी यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बनाने लगी। तो जब ये 60, तो ये भी 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। और कितने सेकंड में? 6 सेकंड में, यानी ए से बी तक आने में लगा समय, यानी टी ए बी मान लेते हैं। टी मतलब समय, ए बी का मतलब ए से बी पॉइंट के लिए 6 सेकंड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब हम इंडिकेशन मान लेते हैं, ए बी सी और डी। आपको बताना यह है कि बिंदु बी से आगे सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का समय दिए हैं 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय निकालने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि ये दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल से हम निकाल लेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि ए बी एक्स मीटर है आपका, और बी सी आपका वाई मीटर है। तो यहाँ पर जो माना है वो लिखना पड़ेगा। अब किताब की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे देखें चित्र मैंने बना लिया है। माना ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर तथा बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर, और मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच। डी सी इज इक्वल टू एच मीटर, सब कुछ मान लिया हमने। अब यहां पर देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, बी सी डी में, बी सी डी में ध्यान दीजिए। BC आपका आधार है, जो कि हमने वाई मीटर मान रखा है, और DC ये लंब है, जो कि H मीटर, ये भी मान लिया है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो लंब और आधार में रिलेशन tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू H अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो H इज इक्वल टू √3 y, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आगे इसमें आप देखिए हम क्या करते हैं कि अब समकोण त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए आप, ए सी इसका आधार है, जो कि x प्लस वाई मीटर के इक्विवेलेंट है। उसके बाद डी सी इसमें लंब है, और जो कि h दिया ही है, और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज के लिए ये 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार यानी h अपॉन एक्स प्लस वाई। tan 30 का मान 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आप क्या करें कि समीकरण 2 में h का
मान रखने पर h का मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और h की जगह पर समीकरण एक क्या है, अंडर रूट 3y है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मिलकर 3y, यहाँ से x इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो 3y माइनस वाई यानी 2y, या यहाँ से आप y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो चाहे x इज इक्वल टू 2y रखें, चाहे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 रखें। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर कार की चाल निकाल लीजिए आप। कार की चाल, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यानी यहां से यहां तक कार को चलने में दूरी इसकी x है, और समय कितना लगा 6, x अपॉन 6 मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया, तो हमें कार की चाल पता चल गई। अब B से C तक आने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पढ़ा है फार्मूला आपने, चाल बराबर दूरी बटा समय। से समय को रोकेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी TBC निकालना है। अब TBC समय निकालना है BC का। तो दूरी कितनी है B और C की y, और चाल कितनी है x अपॉन 6 कार की, तो ये पलट जाएगा y अपॉन x और 6 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर TBC आ जाएगा आपका, y की जगह हम या x की जगह पर हम 2y रख सकते हैं, तो y अपॉन x की जगह 2y इंटू 6, y से y कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 3 सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 3 सेकेंड लगेंगे बिंदु B से C तक आने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत अच्छे से। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल है ये, और इंपॉर्टेंट भी। ओके, अब यहां पे हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखिए, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा है, यानी एक मीनार है, मान लेते हैं ये मीनार है, और मीनार के आधार से एक सीधी रेखा पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु A मान लेते हैं और दूसरा बिंदु B मान लेते हैं। तो और इन दोनों ये दोनों बिंदु मीनार के आधार से बिल्कुल बीचों बीच आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर हैं, यानी मीनार के आधार से एक बिंदु 4 मीटर और दूसरा बिंदु 9 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक। मीनार के आधार को चलिए हम O मान लेते हैं, तो यानी OA आपका 4 मीटर है, OB आपका 9 मीटर है, दिया है सवाल में। और मीनार के शिखर से इन दोनों बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण यानी जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो पूरक कोण होते हैं, मालूम है आपको। तो अगर हम छोटे कोण को x मान लें, यानी B देखिए ये आपका कोण छोटा लग रहा है ना, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो इसका पूरक होगा 90 माइनस x। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, जो आप x मानेंगे तो उसका पूरक कोण 90 माइनस x होगा। तो ये दो कोण आपको पता चल गए। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया ABO, और इसको आप D मान लीजिए। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन के सामने आ गए AOD BOD। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज यहाँ पहले मान लेंगे कि यहाँ पर आप क्या करिए कि मान लें, माना मीनार की ऊंचाई h मान लें। हमें निकालना नहीं है h, क्या निकालना है इसमें, मीनार की ऊंचाई 6 है, यानी h बराबर 6 मीटर, ये प्रूव करना है। तो हम पहले मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h का मान 6 लाना है। ठीक है, अब यहां पर यदि कोण B इज इक्वल टू x डिग्री, तो कोण A इज इक्वल टू 90 माइनस x होगा। ठीक, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर हम समकोण त्रिभुज, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, इस कॉपी में बताते हैं। यहाँ पे यहां से देखिए आप, हम यहां ले लेते हैं आगे समकोण त्रिभुज छोटा वाला AOD में। AOD में अगर आप देखें तो AO आधार है जो कि 4 मीटर दिया है, DO या OD
लंब है जो कि हमने h मीटर मान रखा है, और थीटा है यहाँ पर 90 माइनस का x। तो यहाँ लंब और आधार में रिलेशन वही tan थीटा की जगह 90 माइनस x इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी h/4 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी cot x इज इक्वल टू h/4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज BOD में अगर देखें आप, BO आपका आधार हुआ और जो कि 9 मीटर दिया है। उसके बाद DO आपका इसमें भी लंब हुआ जो h मीटर आपने मान रखा है। फाई इज इक्वल टू यहाँ पर x हो गया क्योंकि ये कोण x है, तो x, तो यहाँ लंब और आधार में रिलेशन tan x इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप देख रहे हैं ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम इसको अगर चाहें तो अभी देखिए क्या कर सकते हैं। tan x को हम लिख सकते हैं 1/cot x लिख सकते हैं h/9, या हम इसको पलट दें तो यानी cot x इज इक्वल टू 9/h पलट जाएगा ना। इधर पलटेंगे तो दोनों पक्ष पलट जाएंगे। इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, यहीं पे आप देख लीजिए। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि cot x ये भी है, cot x ये भी है, तो यानी h/4 जो है वो 9/h के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे दोनों के। h इंटू एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही हैं, h और h स्क्वायर और 4 9 36, तो h इज इक्वल टू √36, तो h इज इक्वल टू 36 6 मीटर। हेंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पूरा समाप्त हो गया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिया था सेल्फ खुद से लगाने के लिए। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको सारे समझाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। सभी वीडियोज इसमें पड़ी हुई हैं, कोई भी वीडियो बीच में ड्रॉप नहीं है, सभी वीडियोज पड़ी हुई हैं। जो भी आप सीरियल से देखते चले जाएं तो सारे क्वेश्चंस आपके खुद ब खुद उसमें सॉल्व में दिया हुआ है, मैंने लगवाया है उसको। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप चैप्टर 9 को तैयार कर लेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि 2 दिन का समय है आप लोगों का। 2 दिन के अंदर चैप्टर 9 को भी कंप्लीट करके आपको कॉपी दिखानी है। लास्ट पेज की पिक आपको भेजना है। और चैप्टर 8 मैं पहले से ही आपको लगवा चुका हूं, इसकी वीडियो भी, सभी वीडियो यूट्यूब पे लाइन से पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपका इतना होमवर्क है। इतना होमवर्क दिखाने के बाद फिर मैं आगे आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। ओके, कौन सा पढ़ाऊंगा ये अभी डिस्कस करेंगे जब मैं चैप्टर आपको बताऊंगा। कोई इजी चैप्टर मैं लूंगा तो उसकी बात तब करेंगे जब हम स्टार्टिंग करेंगे 2 दिन बाद। ओके, थैंक यू।